हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो राजस्थान में भर्ती निकली हैं करीब 54,000 की। उनके लिए अपन 25 नंबर का जुगाड़ करने वाले हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि गणित में आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको जो अंतिम समय है उनमें एक सटीक कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दुनिया भर की किताबें बना रहे हैं तो आप उनको बनाइए, लेकिन एक सटीक कंटेंट लास्ट मोमेंट पर पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्लास से किन किन बच्चों के लिए उपयोगी है? ये क्लास से उन बच्चों के लिए उपयोगी है जिन्होंने बिल्कुल हार मान लिया कि गणित के सवाल तो बन ही नहीं पाएंगे। ये क्लासें उन भी बच्चों के लिए उपयोगी है जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी उनके टेस्टों में नंबर नहीं आ रहे। ये क्लासें उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने सब कुछ तो पढ़ लिया और जिनके टेस्ट में नंबर भी आता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इनको मिस मत करिएगा। चलिए देखो, यहां से मैं आपके लिए पूरे में से पूरे 25 नंबर का जुगाड़ करने वाला हूं और आज की क्लास अपनी रहेगी एलसीएम एचसीएफ की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एलसीएम एचसीएफ से पेपर में सवाल नहीं पूछा जाए। आज की क्लास से पक्का एक सवाल पेपर में बनेगा ही बनेगा। टोटल मिलाकर 20 क्लासें मैं आपके लूंगा, जिसमें पूरे 25 नंबर का जुगाड़ मैं आपके लिए कर दूंगा। देखो, एक चैप्टर की 2 क्लासें अपन लेंगे। करीब अपने 10 चैप्टर हैं सिलेबस में, एक चैप्टर की 2 ही क्लासें मैं लूंगा और उन दोनों क्लासों में हर टाइप का, हर लेवल का सवाल आपका क्लियर हो जाएगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखो, मैं अपने बारे में बता देता हूं। लोग मेरे को आरके सर के नाम से जानते हैं। मैं बूंदी राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मैंने खुद ने जो एग्जाम क्लियर किए हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। चलिए, एसएससी के लगभग सारे एग्जाम में पास हूं। क्वालिफिकेशन मेरा बीटेक है। नवोदय विद्यालय बूंदी से मेरी स्कूलिंग हुई है। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 9 साल हो चुके हैं। चलिए, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम एचसीएफ को। बस एक ही बार बोलूंगा कि जो भी बच्चा नया हो सब्सक्राइब करके जाना और एक कमेंट जरूर करके जाना क्लास के बाद में। इसके बीच में क्लास में एक भी बार नहीं बोलूंगा कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, बस अभी बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे। चलिए देखो, यहां से देखो, मैं चीजें वैसे पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में सवाल बना पाए। बस अपन को बहुत ज्यादा रिसर्च और पीएचडी यहां पर नहीं करनी। पहली बात तो मैं आपको उस तरीके से सिखाऊंगा चीजें कि एग्जाम में सवाल बन पाए। अब वो कैसे भी बने, चाहे वो जुगाड़ से बने, चाहे वो ऑप्शन से बने, वो कैसे भी बने, लेकिन बस एग्जाम में आंसर आना चाहिए। मैं उस तरीके से चीजों को पढ़ाऊंगा। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। हो सके आप में से कई सारे बच्चों को आता हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना। और 2 क्लासों में बहुत बढ़िया लेवल का आपका इस चैप्टर को बना दूंगा और इस चैप्टर से एक सवाल आएगा ही आएगा पेपर में। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी इन 2 क्लासेज के बाद आपको कोई तीसरी क्लास देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इन 2 क्लासेज के अलावा आपके एलसीएम एचसीएफ का सवाल पेपर में आएगा भी नहीं। इन 2 क्लास को देखो और एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल पक्का करो। ठीक है ना। इसके अलावा सवाल बनता ही नहीं है तो आएगा कहां से। देखो, यहां से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, भाई एलसीएम क्या होता है। इसको लसप भी बोला जाता है और इसको लघुत्तम समाप वर्तक भी बोला जाता है। चलिए देखो, यहां से एलसीएम क्या होता है, इसको लसप लघुत्तम समाप वर्तक बोला जाता है। मैं आपको यहां से इसके बारे में हल्का सा ज्ञान देता हूं। कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है जब पेपर आसान होता है। ठीक है ना। देखो, यहां से लिख लो, वह छोटी से छोटी संख्या। चलिए, अब यहां से कभी कभार छोटी से छोटी नहीं देकर
वो आपको बोल देगा कि वो लघुत्तम संख्या। आई बात समझ में? वो छोटी से छोटी नहीं देकर वो आपको बोल देगा वो लघुत्तम संख्या, ठीक है ना। चलिए, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। चलिए, ये तो मैं आपको इस वजह से लिखवा रहा हूं, कभी कभार परिभाषा भी पेपर में पूछ ली जाती है जब पेपर आसान होता है। तो यहां से बात को समझना, जब भी छोटी से छोटा शब्द आए, कान खोलकर सुन लो, जब भी छोटे से छोटा शब्द आए तो समझ जाना कि उस सवाल में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आई बात समझ में? चलिए, तो जब भी छोटे से छोटा शब्द आए तो आपको उस सवाल में एलसीएम निकालना है। अब इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां से 12 है, जैसे यहां से 60 है और जैसे यहां से 15 है, ठीक है ना। इन तीन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, इस परिभाषा के माध्यम से मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए देखो, यहां से आप बोलेंगे सर 12, 60 और 15 का बेटा एलसीएम क्या होगा, मैं आपको इस परिभाषा के माध्यम से समझा रहा हूं। चलिए, सवाल में क्या बोला, मतलब परिभाषा में क्या बोला कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, बात को समझना। मैं यहां से एलसीएम लिख रहा हूं, किनका एलसीएम, 12, 60, 15 का एलसीएम में लिख रहा हूं। मैं एलसीएम निकालना आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले परिभाषा का मतलब समझिए। वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए। ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग चला जाए, 60 का भी भाग चला जाए और 15 का भी भाग चला जाए। आप बोलेंगे सर ऐसी छोटी से छोटी संख्या 60 है जिसमें 12 का भी भाग जा रहा था, 60 का भी भाग जा रहा था, 15 का भी भाग जा रहा था, ठीक है ना। कोई बोलेगा कि सर एलसीएम 120 नहीं हो सकता क्या, क्योंकि 120 में भी 12 का भाग जा रहा है, 120 में भी 60 का भाग जा रहा है, 120 में भी 15 का भाग जा रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया भाई, अपन को बड़ी संख्या से लेना देना नहीं है, अपन को सबसे छोटी वो संख्या देखनी है जो इनसे डिवाइडेड हो जाए। 120 भी इनसे डिवाइडेड हो रहा था, लेकिन अपन को छोटी देखनी है भाई। 120 से भी छोटी एक ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा था, ठीक है ना। तो इन तीनों का भाग 60 में जा रहा था, तो आप बोलेंगे सर वो छोटी से छोटी संख्या 60 है। 60 से छोटी कोई सी भी संख्या नहीं है जिनमें इन तीनों का भाग चला जाए। आई बात समझ में? तो यहां से एलसीएम कितना हो गया बेटा, 60 हो गया। ये तो मैंने आपको सिखाया भाई परिभाषा का मतलब क्या है, ठीक है ना। चलिए, वैसे ही मैं आपको मसप का परिभाषा सिखा देता हूं। इसको एचसीएफ बोला जाता है और इसको बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। चलिए देखो, यहां से मसप की परिभाषा का मतलब सीखो। पेपर में कभी कभार परिभाषा भी पूछी जाती है जब पेपर आसान होते हैं। चलिए, यहां से वो बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी को कभी कभार अधिकतम भी वो बोलता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करें। आप बस है ना इन दो क्लासेस को देख लो, ठीक है ना। चले देखो, यहां से कान खोलकर सुन लो। जब भी बड़े से बड़ा शब्द आएगा, जब भी अधिकतम शब्द आएगा, इसका मतलब वो सवाल किसका होगा बेटा, मसप का होगा, ठीक है ना। जब भी बड़े से बड़ा शब्द आए तो फिर आप समझ जाना कि वो सवाल किसका रहेगा, मसप का रहेगा। जैसे छोटे से छोटा एलसीएम का सवाल है, बड़े से बड़ा मसप का सवाल है। इसमें कुछ अपवाद होते हैं जिनको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए,
अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूं भाई मसप का मतलब क्या है। आप बोलेंगे सर 10 12 और यहां से 20 का जो मसप है वो कितना होगा। अभी मतलब समझा रहा हूं सर 10 12 20 का मसप क्या होगा। बेटा मसप कुछ नहीं होता, यहां पर मैं मसप लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए देखो मसप कुछ नहीं होता, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर दे। आप बोलेंगे सर बड़ी से बड़ी संख्या इनको विभाजित कर दे। देखो इनको जो विभाजित करेगी ना वो आप बोलेंगे सर 2 करेगी। क्या इन तीनों संख्या, भाई तीनों को ही विभाजित करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 को कर रही हो तीसरी को नहीं कर रही हो, ठीक है ना, तीनों को ही करना चाहिए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित करे। आप बोलेंगे सर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जो तीनों को विभाजित करेगी, तो इन तीनों संख्याओं का मसप कितना हो गया बेटा 2 हो गया, ठीक है ना। जैसे यहां से 8 12 और यहां से 20 है, आप बोलेंगे सर मसप क्या होगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, यहां से लिखा है ना मैंने, चलिए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। आप बोलेंगे सर इन तीनों को विभाजित तो 2 भी करेगा, क्या 2 मसप होगा क्या, नहीं, वो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। 2 के बाद में आप बोलेंगे जो सर 4 है, क्या ये जो 4 है इन तीनों को विभाजित करेगा क्या, बिल्कुल करेगा भाई। 4 8 को भी काटेगा, 4 12 को भी काटेगा और 4 20 को भी काटेगा। चलिए क्या इस 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है क्या जो इन तीनों को विभाजित करे। आप बोलेंगे नहीं है भाई, 2 तो यहां से होगा नहीं, क्योंकि अपन को छोटी संख्या नहीं देखनी, अपन को ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो आप बोलेंगे सर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 4 ही है, इससे बड़ी कोई सी भी संख्या नहीं है, तो इन तीनों संख्या का जो मसप है वो कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अभी तक मैंने आपको 2 बातें सिखाई। कौन कौन सी बातें, कभी भी सवाल में बोला जाए भाई लघुत्तम छोटी से छोटी, कहने का मतलब आपका दिमाग कहां चलना चाहिए, एलसीएम में चलना चाहिए। जब भी सवाल में बोला जाए बड़ी से बड़ी संख्या अधिकतम, तो फिर आपका जो दिमाग है वो कहां चलना चाहिए सर, एचसीएफ पे चलना चाहिए, मसप पे चलना चाहिए। एलसीएम लसप एचसीएफ मसप, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं भाई एलसीएम निकाला कैसे जाता है। देखो 2 तरीके मैं आपको सिखाऊंगा भाई, एक तो ऑप्शन से भी अपन डायरेक्ट करना सीखेंगे, आई बात समझ में। दूसरा तरीका भाई नॉर्मल अपन को निकालना हो तो कैसे निकालना है। जैसे यहां से आप बोलेंगे सर 20 15 और यहां से 35। चलिए देखो 20 15 और यहां से 35, सर यहां से मुझे क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। देखो 2 तरीके हैं, एक तरीका वो है जो सदाबहार तरीका है, और आपके जो पेपर होगा ना उसमें भी आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा। चलिए 20 15 और 35 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहला तरीका समझ लो। देखो यहां से आप ऐसी संख्या को यहां से भाग दो जो ज्यादातर संख्या को काट रही हो, आई बात समझ में। आप बोलेंगे सर यहां से 5 ऐसी संख्या है जो ज्यादातर संख्या को काट रही है, ठीक है ना। चलिए और यहां पर जो आप लोग भाग देंगे ना वो हमेशा कौन सी संख्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आप कभी भी यहां पर 4 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि 4 अपनी अभाज्य संख्या नहीं है भाई। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो यहां पर आप उन्हीं संख्या को रखेंगे जो एक अभाज्य संख्या हो, आई बात समझ में। जैसे यहां से 4, यहां से 3 और यहां से 7, यही तो किया भाई। 20 में 5 का भाग 4, 15 में 5 का भाग 3, 35 में 5 का भाग 7। चलिए अब ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों में से किसी भी 2 को डिवाइड कर रही हो। आप बोलेंगे सर कोई ऐसी संख्या ही क्या जो इन तीनों में से किसी भी 2 को डिवाइड कर रही हो। जैसे मैं आपको बताता हूं भाई, जैसे 20 15 और यहां से 7 आ गया,
तो आप बोलेंगे भाई ऐसी कोई संख्या है क्या जो इन भले तीनों को डिवाइड नहीं करे, किसी भी दो को कर दे। आप बोलेंगे सर इन दो को डिवाइड करने वाला 5 था, तो फिर यहां से 5 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो इन तीनों में से किसी भी दो को डिवाइड करे, ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है। तो फिर आपका एलसीएम कितना होगा, जो भी संख्या है ना, जैसे 5, जो नीचे वाली संख्या है, इन सब को अपन क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। जैसे यहां से 5, फिर नीचे वाली संख्या 4 इंटू 3 इंटू 7, 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 7 21। आप बोलेंगे सर इस सवाल का जो एलसीएम है वो कितना निकल के आ गया बेटा, 420 निकल के आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देख लेना, ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं होनी चाहिए जो इन तीनों में से किसी दो को डिवाइड करे। अगर दो संख्या डिवाइड हो रही है तो आप जब तक भाग देते रहेंगे जब तक कोई सी भी दो संख्या डिवाइड होती रहे। आई बात समझ में। चलिए, तो यहां से एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, मेरी बात को समझना। दूसरा तरीका क्या है, 15 20 और यहां से 35। देखो दूसरा तरीका क्या है, आप बोलेंगे सर जो भी दो संख्या का एलसीएम समझ में आ रहा हो ना, आप उन दोनों संख्या का एलसीएम लिख लो। जैसे 20 और 15 का एलसीएम समझ में आ रहा था बेटा, कितना होगा, यहां से 60 होगा। भाई समझ में आ रहा था ना, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसी वो संख्या 60 है जो 20 और 15 दोनों से डिवाइड हो रही है और ये कॉमन नॉर्मल नंबर है। चलिए, दो संख्या को मिलाकर आपने 60 लिख दिया। अब तीसरी संख्या आपके पास में कितनी है बेटा, 35 है। अब 60 और 35 का आपको क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, वापिस से आप बोलेंगे सर वही तरीका लगा लो, 5 का भाग दिया 12, 5 का भाग दिया 60, ठीक है ना। अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर 12 और 7 को काटने वाली एक भी संख्या नहीं है, तो आप इन तीनों को बस गुणा कर दो, 12 इंटू 5 इंटू 60, ठीक है ना। तो यहां से वापस बोलेंगे सर, यहां से वापस एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 420 हो जाएगा। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं भाई, 2 4 6 8 और यहां से 10 और यहां से 12, जैसे आपसे बोल दिया बेटा एलसीएम निकालो, ये जो घंटियों वाले सवाल करेंगे ना, उनमें लंबे लंबे नंबर अपन कहेंगे। तो आप सबसे पहले ऐसे नंबर को देख लो जो आप डायरेक्ट पहचान सके। आप बोलेंगे सर 2 4 6 8 और यहां से 12, तो आप बोलेंगे सर 2 4 6 8 12 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा बेटा, 24 हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, क्योंकि 24 में 2 4 6 8 12 का भाग जा रहा था। कहने का मतलब 4 और 1 5, 5 संख्या को मिलाकर 24 लिख लिया। जो संख्या बच गई आप उसको अलग से लिख लो। अब यहां से अपने पास में 6 संख्या नहीं है, यहां से अपने पास में बस 2 ही संख्या है, ठीक है ना। अब 24 और 10 का एलसीएम अगर आप लोग सोच पाओ, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। 24 और 10 आप लोग सोच पाओ सर 120 एलसीएम होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप लोग नहीं सोच पाओ तो आप लोग ऐसे कर लेना भाई, 2 का भाग दिया 12 बार, यहां से 5 बार। अब यहां से इन दोनों संख्या में भाग नहीं जा रहा था तो आप सीधा गुणा कर लो, 2 इंटू 12 इंटू 5। आप बोलेंगे भाई कितना निकल के आ गया, यहां से 120 निकल के आ गया। ये वाला तरीका अपने कब काम आएगा, जब घंटियों वाले सवाल करेंगे, वहां पर कई सारे नंबर आएंगे, तो वहां से आपको क्या करना है, ये वाला तरीका अपन को लगाना है, ठीक है ना। चले, तीसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा तरीका है सवाल को करने का ऑप्शन विधि से। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट तरीका है। अपन मतलब जो बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल है ना, जो पेपर में अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, उनको सीधा उड़ाएंगे अपन ऑप्शन की विधि से। लेकिन ऑप्शन विधि से करना कैसा है वो समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एलसीएम एचसीएफ में। चले,
देखो ऑप्शन विधि से करने के लिए आपको आने चाहिए भाजकता के नियम। एलसीएम एचसीएफ के जो कठिन सवाल होते हैं वो हमेशा ही ऑप्शन विधि से होंगे और उनको करने के लिए भाजकता के नियम आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहां से जल्दी जल्दी आपको भाजकता के नियम बता देता हूं, वैसे आपको आता होगा। देखो यहां से 2 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा, 2 से भाजकता का नियम अपन को बोलेगा। मैं सिंपल सी कहानी लिख रहा हूं, बस बहुत ज्यादा डिटेल में आपको भाजकता के नियम नहीं सिखाऊंगा क्योंकि अपने सिलेबस में है नहीं वो चीजें, ठीक है ना। अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो, अब ये कुछ नहीं है, ये 2 का पहाड़ है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है ना, ये 2 का पहाड़ है। चलिए उस संख्या में 2 का भाग जाएगा जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे मैं यहां से लिख देता हूं, चलिए आप मुझे बताइए कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा क्या। आपको बस अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक आपका इनमें से है तो आप बोलेंगे सर 2 का भाग जाएगा। आई बात समझ में, कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा क्या, अंतिम अंक को देखना है, क्या इनमें से अंतिम अंक है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल है, 2 का भाग जाएगा। आप 2 का भाजकता का नियम कैसे चेक करेंगे, अंतिम अंक देखेंगे, क्या जो अंतिम अंक है वो इनमें से ही क्या, आप बोलेंगे नहीं है, तो आप बोलेंगे भाई इसमें किसका भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा नियम, 3 का नियम। चलिए देखो यहां से 3 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में, ठीक है ना। 3 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा, उस संख्या को काट दो जो 3 से विभाजित हो। देखो 3 से भाजकता का नियम आप लोगों ने अभी तक कैसे भी सीखा हो, लेकिन ऐसे करना है ना, जल्दी बना पाएंगे। उस संख्या को काट दो जो 3 से विभाजित है। जैसे मैं आपको बोलूं, चलिए जैसे मैं आपको बोलूं भाई इस संख्या में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, सबसे पहले तो उस संख्या को काट दो जो 3 से विभाजित हो। आप बोलेंगे सर 3 से विभाजित था, अपन ने काट दिया। 0 को हमेशा काटना है, आई बात समझ में, 0 को हमेशा काटेंगे। क्या और कोई संख्या दिख रही है क्या जिसमें 3 का भाग जाता हो, आप बोलेंगे नहीं दिख रहा। फिर यहां से अगला नियम आप लोग ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या को योग करने पर, किसी भी संख्या को जोड़ने पर, योग करने पर अगर 3 का भाग जाता है ना तो भी आपको काटना है। जैसे सर 7 और 2 मिलाकर 9 बन रहा था और 9 में 3 का भाग जाता था, आपने इन दोनों को काट दिया। अब संख्याएं दूर दूर भी हो सकती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप बोलेंगे सर 5 और 1, किसी भी 2 संख्या का योग में भी अगर 3 का भाग जाता है तो भी आपको काटना है। जैसे 5 और 1 मिलाकर 6 होता है, सर 6 में 3 का भाग जाता है, आपने इन दोनों को भी काट दिया, ठीक है ना। चलिए अब जो संख्या बच जाए आप उनको जोड़ लेना। जैसे 4 और 7 बच गया, जो भी संख्या बचे जोड़ लेना। आप बोलेंगे सर 11, क्या इस 11 में 3 का भाग जाएगा क्या, आप बोलेंगे सर 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे सर इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और भी लेकर बताता हूं। चलिए जैसे अपने पास में संख्या है बेटा, 3 का भाग जाएगा क्या, पहले तो उस संख्या को काट लो जो डायरेक्ट दिख रहा हो। जैसे 3 सीधा का सीधा दिख रहा था,
भाई 3 का भाग जाएगा, काट दो। 0 को हमेशा काटना है। अब उस संख्या को काटिए जिनको जोड़ने पर भी 3 का भाग जाता हो। आप बोलेंगे सर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, और 9 में 3 का भाग जाता था, अपन ने काट दिया। वैसे ही सर 4 और 2 मिलाकर 6 बनेगा। आप चाहते तो 2 और 1 को भी काट सकते थे, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर 4 और 2 मिलाकर 6 बनेगा, और 6 में भी 3 का भाग जाता है, आपने काट दिया। जो भी संख्या बच जाए उनको जोड़ लेना। जैसे यहां पर तो एक ही संख्या बची है, बाकी जितनी भी संख्या बचे सबको जोड़ लेना। लास्ट में आपके पास में एक की दुख की संख्या बचेगी बस, ठीक है ना। फिर यहां से देख लो, केस 1 में 3 का भाग जाता ही क्या, नहीं जाता, मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लिखता हूं। चलिए जैसे आप बोलेंगे सर इसमें 3 का भाग जा रहे हैं क्या, भाई 6 को काटा, 3 को काटा, 0 को काटा, ठीक है ना। अब उसको काटो जिनको जोड़ने पर भी आपका 3 का भाग चला जाए। सर यहां से 7 और 2 मिलाकर 9 बन रहा था, अपन ने काट दिया। वैसे 5 और 4 मिलाकर 9 बन रहा था, अपन ने काट दिया। अगर सारी की सारी संख्या कट जाती है तो भी आप लोग बोलेंगे भाई किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, ठीक है ना। अगर सारे की सारी संख्या कट जाती है तो भी आप लोग बोलेंगे सर किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। चलिए तो 3 से भाजकता का नियम मैंने आपको सिखा दिया। अब यहां से अपन सीखेंगे 4 से 4 का नियम। देखो इस चैप्टर के ज्यादातर सवाल भाजकता के नियम से ही बनेंगे, इस वजह से सीख लो, ठीक है ना। 4 का नियम क्या होगा, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। चलिए देखो, जब भी आपको चेक करना हो भाई किसी संख्या में 4 का भाग जाता ही कि नहीं जाता, अंतिम के 2 अंकों को बस चेक करेंगे। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूंगा, पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया, तीसरा सवाल ये हो गया। चलिए देखो यहां से मुझे पता करना हो भाई किस किस में 4 का भाग जाएगा, तो आप लास्ट के 2 अंकों को चेक करेंगे। क्या इस 74 में 4 का भाग जाएगा क्या, आप बोलेंगे नहीं जा रहा। अगर 74 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्या इसमें इस संख्या में 4 का भाग जाएगा क्या, आप अंतिम के 2 अंकों को चेक करेंगे। क्या इस 12 में 4 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। आई बात समझ में। क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा क्या, आप अंतिम के 2 अंक चेक करो। भाई 0-4, 0-4 का मतलब भी 4 ही होता है। आई बात समझ में। क्या इस 4 में 4 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। चलिए लास्ट में अगर 2 0 आ जाए तो आप हमेशा बोलेंगे भाई किसका भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। लास्ट में 2 0 आ जाए हमेशा बोलेंगे भाई किसका भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो मैं चीजें वैसे पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा समय ले लेकर नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि उतना ही पढ़ा रहा हूं जितने आपका काम का है, ठीक है ना। फालतू चीजें नहीं पढ़ाऊंगा अभी। 5 का नियम देखो, यहां से 5 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा, आप बोलेंगे भाई अंतिम अंक 0 या 5 उसी संख्या में 5 का भाग जाता है जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। जैसे यहां से अपन लिख देते हैं, चलिए जैसे आप लोग बोलेंगे
भाई अंतिम अंक को देखना है, जब भी 5 की बात करेंगे आप लोग अंतिम अंक को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अंतिम अंक आपका अगर 0 या 5 में से हो ना, तो आप बोलेंगे सर 5 का भाग चला जाएगा। अंतिम अंक 5 था, चला गया। अंतिम अंक 0 है, इसमें भी जाएगा। अंतिम अंक 0 या 5 में से नहीं है, तो आप बोलेंगे सर इसमें नहीं जाएगा। यही बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से 6वें नंबर पर देखो 6 वाला जो नियम है ना, वो आपके काम नहीं आएगा। तो यहां से मैं इसको स्किप कर देता हूं, जो नियम काम का नहीं है मैं उसको स्किप कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर 7 का भी काम नहीं आएगा, 8 का भी काम नहीं आएगा, सीधा 9 का सीखते हैं। 9 का नियम, वही नियम मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपके इस चैप्टर में काम आएगा, ठीक है ना। देखो 9 वाला नियम तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। देखो 9 का नियम 3 के जैसा है, 3 के जैसा है। उस संख्या को काट दो जो 9 से विभाज्य हो। आप लोग क्या करेंगे, जैसे 3 वाला नियम था वैसे 9 वाला नियम है। वहां पर 3 वाली संख्या को काटते थे, यहां पर 9 वाली संख्या को काटेंगे। उस संख्या को काट दो जो 9 से विभाज्य हो, ठीक है ना। सेम ये 3 के जैसा है। अच्छा, इस संख्या में 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। सबसे पहले तो आप उस संख्या को काटो जो 9 से विभाज्य हो। आप बोलेंगे सर 9 में 9 का भाग जा रहा था, अपन ने काट दिया। 0 को हमेशा काटना है। अब अपन वहां पर क्या करते थे, जब 3 का अपन ने सीखा था, भाई अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा हो ना, तो आप उन संख्याओं को भी काट दो जिनको जोड़ने पर, ठीक है ना। जैसे 3 वाले में 3 वाले को काटते थे, वैसे 9 वाले में 9 वाले को काटेंगे। मतलब उस संख्या को भी काट दो जिनको जोड़ने पर जो योग है वो किससे विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर यहां से 7 और 2 मिला के 9 बन रहा था, और 9 में 9 का भाग जाता था, अपन ने काट दिया। सर यहां से 5 और 4 मिलाकर 9 बन रहा था, 9 में 9 का भाग जाता है, अपन ने काट दिया, ठीक है ना। और भी कुछ कटेगा क्या, चलिए। सर 5 और 4 मिलाकर 9 बन रहा था, 9 में 9 का भाग जाता है, अपन ने काट दिया। कोई संख्या भूल भी जाए ना काटना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में जो भी संख्या बचेगी ना, उन सभी संख्याओं को आप लोग जोड़ लो। जैसे 4 1 5 और 3 7, सॉरी 3 8, 3 4 4 8। आप बोलेंगे सर यहां से लास्ट में जो भी संख्या बची थी सबको जोड़ लिया। अब यहां से जोड़ने के बाद में 8 बना, क्या इस 8 में 9 का भाग जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो आप बोलेंगे भाई इसमें भी किसका भाग नहीं जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा। जैसे लास्ट में जोड़ने पर 18 बनता, ठीक है ना। जैसे जोड़ने पर 8 बना, वैसे जोड़ने पर 18 बनता, तो आप क्या बोलेंगे, क्या इस 18 में 9 का भाग जा रहे हैं क्या, बिल्कुल जा रहा था। तो फिर बड़ी संख्या में भी चल जाएगा, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं। तो आप यहां से बोलेंगे सर लास्ट में जो भी संख्या बची जोड़ने पर 8 बना, और 8 में 9 का भाग नहीं जा रहा, मतलब पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहां से एक और ले लेते हैं। चलिए, जैसे यहां से आप बोलेंगे सर इसमें 9 का भाग जाएगा क्या, बेटा 0 को काटो 9 को काटो। अब उन संख्याओं को भी काटो जिनको जोड़ने पर 9 का भाग जाता हो। सर 7 और 2 मिलाकर 9 काटा, 5 और 4 मिलाकर 9 काटा, 3 और 6 मिलाकर 9 काटा, ठीक है ना। सर सारी की सारी संख्या कट जाए ना, तो भी आप बोलेंगे भाई किसका भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। चलिए, अब यहां से अगला भाजकता का नियम अपन सीखेंगे, 10 से भाजकता का नियम। चलिए देखो, 10 से भाजकता का नियम बहुत आसान है। अंतिम अंक
0 होना चाहिए। 10 से भाजकता का नियम बहुत आसान है, अंतिम जो अंक है वो 0 होना चाहिए। आप बोलेंगे चलिए, जैसे इस संख्या में 10 का भाग जाएगा क्या, 10 से भाजकता का नियम बोलेगा भाई अंतिम अंक को देखना है, अंतिम अंक 0 है क्या, आप बोलेंगे 0 है, 10 का भाग जाएगा। क्या इसका अंतिम अंक 0 है क्या, आप बोलेंगे 0 नहीं है, तो आप बोलेंगे सर इसका इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब अंतिम जो भाजकता का नियम है 11 से भाजकता का नियम, ये भाजकता के नियम में आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि जितने भी कठिन सवाल बनेंगे ना एलसीएम एचसीएफ के, वो सारे के सारे इसी नियम से बनेंगे, भाजकता के नियम से बनेंगे, ठीक है ना। चले देखो 11 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा, मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे इस संख्या में 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करो, एक संख्या छोड़कर एक संख्या का क्या बनाएंगे बेटा, जोड़ा बनाएंगे। देखो एक संख्या छोड़कर एक संख्या का जोड़ा बनाओ और इनको जोड़ लो, जैसे 5 3 8 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। जो संख्या बच गई जैसे 4 0 और 7, जो संख्या बच गई उनको भी जोड़ लो, है ना, मतलब उनका अलग से जोड़ा बन जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, अंतर लेना है, ठीक है ना। किन किन का, इस 11 और 12 का अंतर लेना है। अंतर कितना मिला, 1 मिला। क्या इस अंतर में 11 का भाग जाएगा क्या, आप बोलेंगे नहीं जा रहा। जब इस अंतर में नहीं जा रहा तो आप इसका भी मना करेंगे, सर यहां पर भी नहीं जाएगा। जैसे मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, मान लो आपने हल किया और अंतर 22 निकल के आ गया, तो आप बोलेंगे क्या इस अंतर में 11 का भाग जा रहे हैं क्या, बिल्कुल, तो इसमें जा रहा था तो उस संख्या में भी जाएगा। चले अगर यहां से आपका जो अंतर है मेरे प्यारे बच्चों 0 आ जाए, तो भी आप लोग बोलेंगे भाई किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा, ठीक है ना। चले जैसे संख्या में 11 का भाग जाएगा क्या, एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या को जोड़ा बनाइए, जैसे 5 4 9 3 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब जो संख्या बची है ना उनका अलग से जोड़ा बनाकर जोड़ लो, मतलब जो संख्या बची है 7 और 2 9, 5 कितना हो जाएगा, 14। अब दोनों संख्या का अंतर लेंगे, अंतर आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। दोनों संख्या का अंतर लो, प्लस माइनस में नहीं लिखना, बस अंतर लिखना है। अब यहां से मैंने कैसे कहा भाई, अंतर अगर 0 आता है तो भी आप लोग बोलेंगे भाई किसका भाग चला जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा। चले बाकी अंतर में अगर 11 का भाग जाता है, जैसे मान लो आपका जो अंतर है कल को कितना आ गया बेटा, 44 निकल के आ गया, मैं मान के चल रहा हूं। क्या इस अंतर में 11 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा था, तो उस संख्या में भी फिर 11 का भाग चला जाएगा। तो इतने ही भाजकता के नियम काम आएंगे। लेकिन यहां से बात को समझना, जैसे यहां से आपका 72 कोई भी संख्या आ गई, जैसे 72 कोई भी संख्या आ गई, तो आप इस 72 को 72 की नजर से नहीं देखेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब छोटी संख्या, क्योंकि 72 का भाजकता का नियम अपन को नहीं पता। अब यहां से ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो इस 72 को डिवाइड कर रही हो, आप बोलेंगे सर 72 को डिवाइड 3 कर रहा था, तो इस 72 के नियम का प्रयोग नहीं करके आप 3 से भाजकता के नियम का प्रयोग करिए। चलिए इस 72 को कौन डिवाइड कर रहा था, सर 4 डिवाइड कर रहा था। अब इस 72 का प्रयोग नहीं करके आप किसका प्रयोग करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों, अगर कोई संख्या 72 से डिवाइडेड है तो वो उन संख्या से भी डिवाइड होती है जिसमें 72 का भाग जाता है, ठीक है ना। चलिए जैसे आप बोलेंगे
सर 72 तो बड़ा नंबर है, 72 का प्रयोग नहीं करेंगे अपन, 9 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसी संख्या 9 भी तो है जो इस 72 को डिवाइड करती है, और 9 का भाजकता का नियम अपन को आता है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 72 का प्रयोग नहीं करके अपन किसका प्रयोग करेंगे, 9 का प्रयोग करो। कोई चाहता है कि सर मैं तो 8 का करना चाहता हूं, 8 का कर सकता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, जैसे मान लो यहां से 54 आ जाए, तो आप इस 54 को 54 की नजर से मत देखो, आप ये देखो ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो इस 54 को डिवाइड करती हो और अपन को भाजकता का नियम भी पता हो। आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या 9 है, क्योंकि कोई भी संख्या 54 से डिवाइडेड है मतलब वो 9 से भी होगी, क्योंकि 54 में 9 का भाग जा रहा था, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 54 का प्रयोग नहीं करके अपन 9 का यहां से प्रयोग करेंगे। जैसे यहां से 77 है, आप बोलेंगे सर 77 का नियम तो अपन को आता नहीं है, लेकिन अपन को 11 का नियम आता है, क्योंकि 77 में 11 का भाग जा रहा था। आए बात समझ में। तो 77 का प्रयोग नहीं करके अपन 11 से भाजकता का नियम का प्रयोग करेंगे। कोई 7 का भी कर सकता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अगली बात समझना, यहां से अगली बात समझना, ये तो मैंने आपको वो चीजें सिखाई है जो अपन को ऑप्शन से सवाल को बनाने में मदद करेगा। जब सवाल आएंगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगा। हो सके कई सारी चीजें आपके ऊपर से जा रही हो, लेकिन जब सवाल आएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा असली मतलब क्या है। चलिए अब किसी भी संख्या के पीछे 70 मतलब किसी भी संख्या के पीछे 0 आ गया तो आंख बंद करके आप कौन सा नियम का पालन करेंगे बेटा, 10 से भाजकता के नियम का पालन करेंगे। मतलब कोई भी संख्या 70 से डिवाइडेड है तो वो संख्या 10 से भी डिवाइड होगी। किसी भी संख्या के पीछे 0 आ गया तो आप बोलेंगे सर उस संख्या का उत्तर निकालने के लिए सबसे पहले अपन 10 से भाजकता के नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कोई 9 से भाजकता के नियम का भी प्रयोग कर सकता है, क्योंकि 90 में तो 10 का भी भाग जा रहा था और 90 में तो 9 का भी भाग जा रहा था। अपनी मर्जी के अनुसार कर लेना, बस उत्तर निकल के आना चाहिए। चलिए अब यहां से जैसे अपने पास में सवाल है, बात को समझना है ना, सवाल के माध्यम से समझना है। 22, 24, 48, 16 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। अब 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका भाई 22 है ना, यहां से 24, यहां से 48, यहां से 16। पहला तरीका तो ये डिवाइड वाला है ना, डिवाइड करते रहो उत्तर निकल के जाएगा। जैसे यहां से 2 का भाग दिया 11 बार, 2 का भाग दिया यहां से 12 बार, 2 का भाग दिया यहां से 24 बार, 2 का भाग दिया यहां से 8 बार। चलिए अब वापस से किसका भाग देंगे, बात को समझना, वापस से किसका भाग देंगे। आप बोलेंगे भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो कम से कम 2 संख्या को डिवाइड करेगी। आप बोलेंगे सर 2 का भाग दे लो, क्योंकि 2 इन तीनों को डिवाइड कर रहा था। अब काम की बात समझना, जैसे इस 11 में 2 का भाग नहीं जाता तो हमेशा ध्यान रखना भाई जिस संख्या में भाग नहीं जाता उस संख्या को वैसे के वैसे ही रखेंगे एलसीएम निकालते टाइम पर। जैसे इस 11 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो इस 11 को अपन वैसे के वैसे ही रखेंगे, ठीक है ना। 12 में 2 का भाग दिया 6, 24 में 2 का भाग दिया 12, 8 में 2 का भाग दिया 4। चलिए फिर आप बोलेंगे वापस से 2 का भाग दे लो। 11 में 2 का भाग नहीं जा रहा, इसको ऐसे कैसे रखा, 6 में 2 का भाग दिया 3, 12 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया, यहां से 2 आ गया। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर 2 का भाग और दे लो, है ना, क्योंकि 2 और 6, कोई चाहे तो 3 का भी दे सकता था। 11 में 2 का भाग नहीं जा रहा 11, सर इस 3 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा, इसको ऐसे कैसे रखा, 6 में 2 का भाग दिया 3, 2 में 2 का भाग दिया। आप बोलेंगे सर यहां से 1 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से किसका भाग देंगे बेटा, 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 संख्या है ना जिसमें 3 का भाग जा रहा था। चलिए 11 में 3 का भाग जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहा, सर 3 में 3 का भाग दिया 1, 3 में 3 का भाग दिया 1। जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको वैसे का वैसे रखना है, ठीक है ना।
सारी संख्या कट गई। तो अब जो भी ये संख्या है इन सब का गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल के जाएगा बेटा, एलसीएम निकल के जाएगा। 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, 48 को 11 से गुणा करेंगे, 48 को 11 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे 44 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 52, मतलब यहां से 528 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, बात को समझना, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था सर 24, 48 और 16 इन तीनों संख्या का एलसीएम तो पता चल रहा था भाई 48 है। आई बात समझ में भाई, 24, 48, 16 का एलसीएम तो पता चल रहा था बेटा 48 है, क्योंकि ऐसी 48 संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा था, तो इन तीनों की जगह अपन ने 48 लिख दिया। अब इस 22 को आप लोग अलग से लिख दो, ठीक है ना। अब इन दोनों संख्या का एलसीएम निकाल लो। देखो यहां से 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 11। आई बात समझ में। चलिए अब आप बोलेंगे सर ये दोनों किसी भी संख्या से डिवाइडेड नहीं है, तो आप बोलेंगे सर बस गुणा कर लो, 2 इंटू 24 इंटू 11। आप बोलेंगे सर 48 इंटू 11 करेंगे, वापिस से आपका क्या निकल के जाएगा बेटा, 528 निकल के जाएगा। तो एक तरीका तो ये लंबा वाला सिखा दिया। दूसरा तरीका आपका यह है भाई, अगर 2-3 संख्या का एलसीएम आप लोग डायरेक्ट सोच पाओ, जैसे 24, 48, 16 की जगह अपन ने 48 लिख दिया, क्योंकि तीनों संख्या का एलसीएम में सोच पा रहा था। अगली संख्या 22 है, इन दोनों का एलसीएम निकाला, 528 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अब सिखाऊंगा भाई, ऑप्शन से अपन को जाना कैसे था, ठीक है ना। ऑप्शन से अपन को जाना कैसे था, मैं वो आपको वो सिखा रहा हूं। चलिए भाई एक तरीका तो ये सिखा दिया, दूसरा तरीका भी मैंने सिखाया था। चलिए अब यहां से ऑप्शन से आपको कैसे जाना है, बस एक ही सवाल में मैं ज्यादा तरीके सिखाऊंगा, बाकी सवाल को तो बस उड़ाएंगे बस, ठीक है ना। सर ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, चलिए देखो 22, 24, 48, 16 का एलसीएम मुझे ज्ञात करना है, मतलब अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा। भाई एलसीएम का मतलब कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। एलसीएम का मतलब वो होगा जिस संख्या में 22 का विभाग चला जाए, जिस संख्या में 24 का विभाग चला जाए, जिस संख्या में 48 का विभाग चला जाए, जिस संख्या में 16 का विभाग चला जाए, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे कौन सी संख्या है जिसमें 22, 24, 48, 16 सबका भाग चला जाएगा। आप बोलेंगे सर 22 से भाजकता का नियम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो 22 है ना, इसकी जगह किसका भाजकता का नियम प्रयोग कर सकते हैं, 11 का कर सकते हैं, अभी मैंने सिखाया था। चलिए अब यहां से ये देख लो भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड है, क्या 48 है, क्या नहीं है, क्या 64 है, क्या नहीं है। आप बोलेंगे क्या 176 में 11 का भाग जा रहे हैं, क्या आप बोलेंगे बिल्कुल जा रहा था। क्या 528 में 11 का भाग जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा, ठीक है ना। चलिए कहने का मतलब 11 से भाजकता का नियम का प्रयोग करके दो ऑप्शन को अपन ने हटा दिया। चलिए अब यहां से अपन और भी प्रयोग करेंगे। सर यहां से अपन बाकी के दो ऑप्शन को कैसे हटाएंगे, जैसे यहां से आप बोलेंगे सर ये जो 24 है ना, 24 का प्रयोग नहीं करके अपन किसका प्रयोग करेंगे, 3 का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में, अभी से कहता, क्योंकि 24 से भाजकता का नियम अपन को नहीं पता, तो आप बोलेंगे सर यहां से 24 में 3 का भाग जा रहा था, मतलब 3 का प्रयोग कर लो। भाई दो ऑप्शन तो वैसे हट गए। अब इन दोनों में से 3 का भाग किस में जा रहा था, क्या इसमें जा रहा है क्या, देखो 6 को काटा, 7, 1, 8, आप बोलेंगे सर इसमें नहीं जा रहा। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो जो चौथा ऑप्शन बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा बेटा, यहां से उत्तर निकल के जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए आप लोग पूरा एलसीएम निकाल लो। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, 16, 24, 36,
52 और यहां से 54। भाई आप भाजकता के नियम का प्रयोग करो। आप बोलेंगे, हमेशा ध्यान रखना, अगर 3 और 9 में से किसी एक भाजकता के नियम का प्रयोग करना हो तो हमेशा किसका करेंगे बेटा? 9 वाले का करेंगे, क्योंकि जिसमें 9 का भाग जाएगा 3 का तो चला ही जाएगा। जैसे यहां पर 36 था, आप बोलेंगे सर 36 से भाजकता के नियम का प्रयोग नहीं करके अपन 9 का कर लेते हैं, मतलब अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें 9 का भाग जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहां से 9 का भाग, भाई यहां से 8 और 1 मिला के 9, 5 और 6 11, सर इसमें तो 9 का भाग नहीं जा रहा, अपन ने काट दिया। इसमें देख लो 4 3 7 2 9, आप बोलेंगे 10, सर इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा, अपन ने काट दिया। आई बात समझ में? भाई 9 से भाजकता का नियम यही तो सिखाई था ना, अगर कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो जो संख्या दिखाई दे रही थी सबको जोड़ना पड़ेगा। सर इसमें जा रहे हैं क्या? आप बोलेंगे 6 7 8 9, 9 5 14, सर इसमें भी नहीं जा रहा, तो आप बोलेंगे सर ये भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो जो चौथा ऑप्शन बचेगा ना, वही अपना क्या कहलाएगा बेटा? उत्तर कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो एलसीएम एचसीएफ वाले जो सवाल हैं उनको अपन को किससे बनाना है बेटा? यहां से अपन को बनाना है, यहां से अपन को बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन विधि से बनाना है। ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं मौसम निकालना आपको सिखा रहा हूं। देखो यहां से मौसम निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं, बात को समझना। जैसे 24 और 32 का मसप आपको निकालना है, बात को समझना। 24 और 32 का मसप आपको निकालना है, तो पहला तरीका जो सबसे ज्यादा आपके काम आएगा, ये वाला तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, काटने वाला तरीका। और जो काटने वाला तरीका है आप हमेशा लगाएंगे छोटी संख्या के लिए। छोटी संख्या मतलब देखो यहां से छोटी छोटी संख्या है, इनके लिए काटने वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना। चलिए तो यहां से 24 और 32 का मसप कैसे निकालना है आप लोग काटिए। मतलब काटने का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर रही है। हो सके कोई बच्चा 2 से काटे, 2 से काट लो, कोई बच्चा 4 से काटे, 4 से काट लो, कोई बच्चा 8 से काटे, 8 से काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। चलिए जैसे कोई बच्चा 4 से काटेगा तो जिससे भी काटो ना साइड में लिख देना, 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर 8 बार गया। कोई 2 से काटेगा, कोई 4 से काटेगा, कोई 8 से काटेगा, लेकिन काटना दोनों को ही है। ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप ये बताओ सर यहां से 6 और 8 क्या ये दोनों संख्या भी कट रही है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 2 से कट रही थी, तो 2 का भाग दिया 3, 2 का भाग दिया 4, तो यहां से आपने एक बार तो 4 से काटा, एक बार आपने किससे काटा बेटा? 2 से काटा। ठीक है ना। क्या ये दोनों संख्या फिर से कट रही है क्या? आप बोलेंगे अब नहीं कट रही। अगर नहीं कट रही तो बस आप सवाल को यही बंद कर देंगे। जिस जिस संख्या से आपने काटा है उन दोनों को गुणा करना है, यही आपका क्या कहलाएगा बेटा? मसप कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। ये तरीका आप लगाएंगे छोटी संख्या के लिए। जैसे यहां से 20 25 और यहां से 30, इसका मुझे क्या निकालना है बेटा? यहां से मसप निकालना है। ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या बताओ जो तीनों को काट रही हो, छोटी बड़ी कोई सी भी। आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या 5 है, तो आप बोलेंगे सर 4 बार गया, 5 बार गया और यहां से 6 बार कटा। मसप निकालते समय काटोगे तो सभी को काटोगे, नहीं तो नहीं काटोगे। ठीक है ना। अब जो संख्या अपने पास में निकल के आई है, आप लोग मुझे बताइए क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जो इन तीनों को काट रही हो? सर इन तीनों को काटने वाली ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है। तो फिर यहां से मसप कितना निकल गया बेटा? यहां से 5 अपना मसप निकल गया। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन
मसप निकालना सीखेंगे किसके लिए? बड़ी संख्या के लिए। अगर बड़ी संख्या अपने पास में आती है तो फिर मसप निकालना कैसे, ठीक है ना। आप बड़ी संख्या के लिए कौन सा तरीका लगाएंगे बेटा? अंतर विधि आप लोग लगाएंगे। अब ये अंतर विधि क्या होती है आप लोग यहां से लिख लो। चलिए, यहां से अंतर विधि कुछ नहीं होती, नजदीक वाली दो संख्या का अंतर लो। जैसे मान लो दो ही संख्या पेपर में देकर बोला जाए भाई मसप निकालो, तो उन दोनों संख्या का अंतर ले लो, ठीक है ना। लेकिन अगर चार संख्या देकर मसप निकालने के लिए बोला जाए तो आप दो संख्या का मसप लो जो दो संख्या नजदीक नजदीक हो। नजदीक का मतलब क्या हो गया? जैसे इनमें से कौन सी दो संख्या नजदीक है? सर ये दो संख्या आपस में नजदीक है भाई, इन दोनों को देखेंगे तो दूर दूर है, ठीक है ना। चलिए, नजदीक वाली दो संख्या का अंतर ले लो, ठीक है ना। अब यहां से बात को समझना, या तो अंतर मसप होगा, या तो आपने जो अंतर निकाला है वही मसप हो जाएगा, या फिर अंतर का गुणनखंड होगा। चलिए देखो, यहां से बात को समझना, बड़ी संख्या के लिए अपन कौन सा तरीका लगाएंगे? अंतर विधि अपन लगाएंगे। अंतर विधि में क्या होता है, किसी भी नजदीक वाली दो संख्या का अंतर ले लो, या तो आपका अंतर ही मसप होगा या उस अंतर का कोई ना कोई गुणनखंड आपका मसप होगा। इस चीज को अपन समझते हैं बेटा एक सवाल के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे यहां पर आप लोग बोलेंगे सर 2189 और यहां से 2587। चलिए, तो यहां से बात को समझना, मैं एक ही सवाल में सारी चीजें सिखा दूंगा। इन दोनों सवालों का मसप निकालना है। अब यहां से आप लोग डिसाइड करो भाई काटने वाला तरीका लगाएंगे कि अंतर विधि लगाएंगे। काटने वाला तरीका कब लगाना है? छोटी संख्या के लिए। लेकिन ये अंतर विधि आप लोग कब लगाएंगे? बड़ी संख्या के लिए। बेटा बड़ी बड़ी संख्या है तो आप कौन सा तरीका लगाएंगे? अंतर विधि लगाएंगे। कहने का मतलब इन दोनों संख्या का आप लोग क्या करेंगे? अंतर लेंगे। अंतर विधि अपन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बड़ी संख्या है, छोटी संख्या आती ना तो काटने वाला तरीका लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें काटने वाला तरीका फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सवाल को भी काटने वाले तरीके से कर सकते हो, लेकिन बड़ी संख्या को काटना थोड़ा कठिन होता है, इस वजह से अंतर विधि इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों संख्या का अंतर ले लो, जैसे 2589 और 2587 और यहां से 89, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर यहां से 17 में से 9 जाएगा 8, यहां से 17 में से 8 जाएगा, यहां से कितना बचा 9, 24 में से 1 जाएगा सर यहां से 3। आप बोलेंगे सर यहां से अंतर कितना आ गया? बेटा 398 आ गया। अब आपको क्या करना है, या तो आपका मसप अंतर होगा या इस अंतर का कोई ना कोई गुणनखंड होगा। चलिए, क्या ये 398 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या? नहीं है। अगर 398 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, कहने का मतलब 398 तो आपका मसप हो ही नहीं सकता। चलिए अब क्या करेंगे, अब इस संख्या में अगर 398 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट होता तो आप बोलते सर मसप 398 हो जाता, मतलब 398 मसप नहीं है, इसी वजह से उसने आपके ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, सर ये जो संख्या निकल के आई है ना, इसमें अपन 2 का भाग देंगे। फिर आप बोलेंगे सर अगर 2 का भाग नहीं जाए तो फिर कोई बात नहीं, फिर 3 का दो। फिर आप बोलेंगे सर 3 का भी नहीं जाए तो आप बोलेंगे सर यहां से 4 का दो। सर आप बोलेंगे सर 4 का भी नहीं जाए तो आप बोलेंगे सर यहां से फिर 5 का दो। आई बात समझ में? वैसे ऐसा होता नहीं है।
2 का चला जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, ठीक है ना। चले, तो यहां से सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का भाग नहीं जाता तो आपको 3 का देना है, 3 का भी नहीं जाता तो आपको 4 का देना है, ठीक है ना। यहां से 2 का भाग दिया, आप बोलेंगे सर 199। क्या ये 199 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल प्रेजेंट है। कहने का मतलब इन संख्याओं का जो मौसप है वो कितना हो जाएगा बेटा? 199 हो जाएगा। ये तरीका 101% आपके पेपर में काम करेगा, ठीक है ना। चलिए, सर यहां से इसका मौसप निकाल के बताओ, मौसप निकाल के बताओ। बेटा बड़ी बड़ी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्याएं तो अंतर विधि लगा दो। आप बोलेंगे सर यहां से जैसे अंतर विधि लगाएंगे ना तो यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर इन दोनों संख्या का जो अंतर है वो कितना आ गया? बेटा 13 आ गया। क्या ये जो 13 है वो प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो इन दोनों संख्याओं का मसप कितना हो जाएगा? बेटा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर अगले सवाल में लगाकर बताइए। सभी सवालों में लगेगा। सर यहां से 3 संख्या देकर मौसप अपन से पूछा है, सर इसको कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में अंतर विधि। भाई छोटी संख्या में तो आप काटने वाला तरीका लगा लेना, लेकिन बड़ी संख्या में अंतर विधि, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अंतर कौन सी संख्या का लेंगे? आप कोई सी भी ऐसी 2 संख्या देखो जो आपस में नजदीक हो। नजदीक का मतलब क्या होता है? जिनके बीच में अंतर कम हो, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ये दोनों संख्या है ना सबसे नजदीक है। नजदीक मतलब जिनका अंतर कम हो, ठीक है ना। तो आप इन दोनों का यहां से क्या निकालेंगे? बेटा अंतर निकालेंगे। चलिए, इन दोनों का जो अंतर है वो यहां से 243 निकल के आया। 243 आया, बिल्कुल 243 है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो अंतर है मतलब आपने बाकी 2 संख्या का अंतर क्यों नहीं निकाला? नजदीक वाली संख्या का अंतर निकालना है। वैसे ही दिख रहा था भाई 2800 और 3000 मतलब नजदीक नजदीक है, ठीक है ना। नजदीकता का मतलब जिनका अंतर कम होता है ना वो अपनी नजदीक होती है। चलिए, तो यहां से नजदीक वाली संख्या का अंतर निकाल लिया। या तो मसप अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। क्या 243 प्रेजेंट है? क्या नहीं प्रेजेंट है? मतलब 243 मसप है ही नहीं, कहां से प्रेजेंट होगा? चलिए, अब इसमें भाग देना स्टार्ट करेंगे। किसका? सबसे पहले 2 का दे के देखो। क्या 243 में 2 का भाग जा रहे हैं क्या? आप बोलेंगे नहीं जा रहा, तो मत दो ना, जबरदस्ती नहीं जा रहा तो। चलिए, फिर यहां से 243 में क्या 3 का भाग जा रहे हैं क्या? भाई 2 के बाद 3 आता है, फिर 3 का दो, 3 का भी नहीं जाता तो फिर 4 का देना है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल जा रहा था 81। क्या 81 प्रेजेंट है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल प्रेजेंट है। मतलब इन तीनों संख्या का जो मसप है वो कितना हो जाएगा? बेटा 81 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए। डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब यहां से 2-3 बातें सिखाता हूं। जैसे यहां पर मेरे पास में ऐसी संख्या है जो आपस में नहीं कट रही। बात को समझना, ऐसी मेरे पास में 2 संख्या है जो आपस में नहीं कट रही। मतलब ये आप बोलेंगे नहीं कटने वाली संख्या, नहीं कटने वाली संख्या। भाई जो संख्या आपस में नहीं कट रही ना, नहीं कटने वाली संख्या, हमेशा ध्यान रखना एलसीएम तो इनका गुणनफल होगा। मतलब कोई भी 2 संख्या अगर आपस में नहीं कटेगी तो एलसीएम क्या होता है? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे इन दोनों संख्या को गुणा कर दो तो यहां से 56 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या अगर आपस में नहीं कटेगी तो उनको गुणा कर दो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा।
सर यहां से मसप क्या होगा बेटा, हमेशा 1 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कोई भी संख्या अगर आपस में नहीं कटती तो एलसीएम तो उनका गुणा होता है, और मसप कितना होता है बेटा, 1 हमेशा होता है। इस बात से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से अपन ने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि नहीं कटने वाली संख्या का जो मसप है वो कितना होगा बेटा, 1 होगा। और नहीं कटने वाली संख्या का एलसीएम क्या होगा बेटा, गुणनफल होगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं आपको यहां से एक सवाल देता हूं, इस कॉन्सेप्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। यदि x तथा y का मसप 1 है, इनका एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन है x गुणा y, एक्स स्क्वायर वाई, 1 वाई स्क्वायर एक्स। चलिए, सवाल में क्या बोला है बात को समझना। यदि x और y मतलब दो संख्या है, अगर मसप 1 है, अगर मसप 1 दिया जाए ना तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। सर मसप 1 कब होता है, जब दो संख्या ऐसी हो जो आपस में नहीं कटेगी, ठीक है ना। अगर किसी भी संख्या का मसप 1 है ना तो एलसीएम हमेशा क्या होगा, उन दोनों संख्या का गुणा होगा, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, किसी भी संख्या का मसप 1 है तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों संख्या को एक साथ लेकर चलना है। किसी भी संख्या का मसप अगर 1 आ गया ना, हमेशा ध्यान रखना इनका एलसीएम कितना होगा, दोनों को गुणा कर दो, ये इनका क्या होगा बेटा, एलसीएम होगा। मतलब इन दोनों को एक साथ अपन को लेकर चलना है, ठीक है ना। चलिए, फिर अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है, x तथा y का एलसीएम एक्स वाई है, मसप ज्ञात करो। आप बोलेंगे सर मसप x होगा, मसप y होगा, 1 होगा, और यहां से एक्स वाई होगा। बताइए, आप बोलेंगे सर ये दोनों चीजें एक साथ चलती है। अगर किसी भी दो संख्या का एलसीएम उनका गुणा देके रखा है तो मसप कितना होगा बेटा, हमेशा 1 होगा। यही तो सीखा है, किसी भी संख्या का जो एलसीएम है उनका गुणा देके रखा है। गुणे तो गया भाई, दो संख्या को गुणा करेंगे तो x इंटू वाई बनेगा। किसी भी संख्या का एलसीएम अगर गुणा अपन को देके रखा है तो मसप हमेशा कितना होगा बेटा, 1 होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो किसी भी संख्या का एलसीएम गुणा ही तो देके रखा है, x गुणा वाई, यही तो देके रखा है अपन को। किसी भी संख्या का एलसीएम अगर गुणा देके रखा है तो मसप कितना होगा, हमेशा 1 होगा। इन बातों का हमेशा अपन को क्या करना है बेटा, याद रखना है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे ना वैसे वैसे मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। चलिए, चलिए, जब सवाल आएंगे तो अपन करेंगे, अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आई बात समझ में, अपन काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे, बस आप पढ़ते जाइए। अब यहां से आप लोग लिखिए, भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम मतलब लसप, एचसीएफ मतलब मसप। देखो जो भिन्न होती है, भिन्न का मतलब क्या है,
जो बटे में लिखा जाए, जैसे ऊपर और नीचे जो बटे में लिखा जाए उसको भिन्न बोलते हैं। सर जो बटे में नहीं लिखा जाए क्या वो भी भिन्न है क्या? बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है उस संख्या के नीचे अपन क्या मान के चलेंगे सर? एक मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर सिंपल सा फंडा है भाई, जैसे 2/5, 3/4, 4/5 है। सवाल में अपन से सिंपली बोलेगा कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से कौन सी बात को अपन को ध्यान रखना है बेटा? पहली बात कि भिन्नों को काटना नहीं है। जब भी भिन्नों का एलसीएम निकालने बैठोगे ना तो भिन्नों को काटोगे नहीं। जैसे 4/12 दे दिया, 3/7 दे दिया, 3/9 दे दिया, तो कई सारे जो समझदार हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, सर 4 और 12 को काटेंगे तो 1/3 लिखा, 3/7 लिखा, इसको काटेंगे तो 1/3 लिखा, ठीक है ना। मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि भिन्नों को काटना नहीं है। जैसे आपने 4 और 12 को काट के छोटा किया, ऐसे आपको छोटा नहीं करना, ठीक है ना। जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आप लोग क्या करेंगे बेटा? लेकर चलेंगे, कभी भी काटेंगे नहीं। काटेंगे तो उत्तर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप नहीं काटते हैं 101% उत्तर सही निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला नियम, जब भी भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो आपको काटना नहीं है, ठीक है ना। दूसरा नियम आपको क्या ध्यान रखना है? जो निकालना हो ऊपर वाले का निकालो। चलिए, जो भी आपको निकालना हो वो ऊपर वाले का निकालो। जैसे सवाल में बोल दिया कि आपको एलसीएम निकालना है, तो फिर ऊपर वाले का एलसीएम निकालो और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? मसअप निकालेंगे। फिर से समझो, जैसे 3/4, 5/7, 2/8 है, ठीक है ना। सवाल में बोल दिया कि मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपको निकालने को बोला जाए हमेशा ऊपर वाली संख्या का निकालो। ऊपर वाली संख्या में 3, 5, 2 है, ठीक है ना। जो भी आपको निकालने को बोला जाए ऊपर वाली संख्या का निकालो। जैसे एलसीएम निकालने को बोला जाए तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, फिर इन नीचे वाली संख्या का अपन क्या निकालेंगे बेटा? एचसीएफ निकालेंगे, मसअप निकालेंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, जैसे सवाल में आपको बोला जाए 3/5, 5/7, 2/9, ठीक है ना। जैसे सवाल में आपको बोला जाए कि यहां से मसअप आपको निकालना है, ठीक है ना। ये जो भिन्न अपन को दे के रखी है उनका मसअप आप लोग निकालिए। तो आप बोलेंगे सर जो अपन को निकालने को बोला जाए वो अपन ऊपर वाले का निकालेंगे। अगर ऊपर वाले का मसअप निकाला तो नीचे वाले का फिर क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी अपन से निकालने को बोला जाए ऊपर वाले का निकालो, एलसीएम निकालने को बोला जाए ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, फिर नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे सवाल में मसअप निकालने को बोला जाए तो ऊपर वाले का मसअप निकालो, फिर नीचे वाले का क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम निकालेंगे। बस ये दो ही बातें आपको क्या करनी है बेटा? याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, यहां से मुझे बताओ 7, 9 और 12 इसका मसअप कितना होगा? भाई मसअप हमेशा ध्यान रखना, मसअप का मतलब क्या होता है? ऐसी वो संख्या जो इनको डिवाइड कर दे, तीनों को डिवाइड करे। क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जो इन तीनों को डिवाइड करे? आप बोलेंगे ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है, तो इन तीनों का मसअप कितना होगा बेटा? हमेशा 1 होगा। आई बात समझ में? भाई मसअप कुछ नहीं होता, ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। इन तीनों को डिवाइड करने वाली ऐसी कोई संख्या है क्या? आप बोलेंगे नहीं है,
तो फिर यहां से मसप कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। चलिए, अच्छा यहां से मसप कितना होगा, ऐसी संख्या भाई 1 2 3 4 5 संख्या, ऐसी संख्या जो इन सभी संख्या को डिवाइड कर दे वही मसप कहलाएगा। तो आप बोलेंगे, अगर कोई बच्चा ऐसा दिमाग लगा रहा हो ना कि सर ऐसी संख्या 3 है, बेटा 3 इनको तो डिवाइड कर देगा क्या, लेकिन ये जो 3 है वो इस 1 को डिवाइड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या जो इन सभी को डिवाइड करे, ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है, तो उस केस में भी कितना मसप आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, अगर गलती से आपको 1 मिल गया, हमेशा ध्यान रखना, अगर गलती से आपको 1 मिल गया तो हमेशा जो मसप है वो कितना होगा बेटा, हमेशा 1 होगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूं 7 2 1 3 14, चलिए जैसे गलती से आपको 1 दिखाई दिया तो आप बिना सोचे समझे बोलेंगे सर मसप कितना होगा बेटा, 1 होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए अब सवाल के माध्यम से चीजों को अपन सीखेंगे तो ज्यादा सही है। ये सारे सवाल वो लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए सर यहां से सवाल था 2/3, 4/9, 7/12 और यहां से 3/5। चलिए सर यहां से मुझे क्या है ना, एलसीएम निकालना था। मैंने क्या बोला था भाई, आपको सवाल में जो भी निकालने को बोला जाए हमेशा ऊपर वाले का निकालेंगे। जैसे सवाल में आपको बोला जाए, जैसे सवाल में आपको बोला जाए भाई एलसीएम निकालो, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का अपन क्या निकालेंगे बेटा, यहां से मसप निकालेंगे। आई बात समझ में। जो भी सवाल में बोला जाए ऊपर वाले का निकालो। जैसे सवाल में एलसीएम निकालने को बोला गया था तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो और नीचे वाले का क्या निकालेंगे बेटा, मसप निकालेंगे फिर, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर यहां से नीचे वाले का मसप बेटा 3 9 12 और यहां से 5, इनका मसप तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही क्या जो 3 9 12 और 5 को डिवाइड कर दे। आप बोलेंगे सर ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है, उस केस में मसप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कोई दिमाग लगाए, सर 3 है ना बेटा, 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करेगा, क्या 3 इसको डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, सबको डिवाइड करना चाहिए। ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो इन सभी संख्या को डिवाइड करे, मतलब मसप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, मतलब 2 4 7 और 3, ऊपर वाली संख्या का अपन को एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। निकाल लो ना यार। देखो 2 4 3 का एलसीएम तो आप बोलेंगे सर 7 12 आ गया। भाई 2 4 और 3 आप बोलेंगे सर 12 एलसीएम आ गया, मतलब 3 संख्या की जगह 12 लिखा, अब यहां से 7 को लिख लो। अच्छा 12 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, अगर दो संख्या आपस में नहीं कटेगी ना तो इन दोनों को गुणा कर दो, ये आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जैसे कोई सी भी दो संख्या आपस में अगर नहीं कटती तो इन दोनों को गुणा करो, ये आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से इन सभी का जो एलसीएम है वो कितना आ गया बेटा, यहां से 84 आ गया। 84 में 1 का भाग देंगे तो भी आप बोलेंगे भाई उत्तर कितना मिलेगा, 84 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखो 2 4 3 का एलसीएम अपन सोच पा रहे थे भाई 12 होगा, ठीक है ना। चलिए 7, कोई सी भी ऐसी दो संख्या जो आपस में नहीं कटे इनको गुणा कर दो, ये आपका एलसीएम कहलाता है। चलिए बेटा इसका निकालो, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था 2/9, 16/81, 32/112
और 54/189। चलिए सबसे पहले तो काटने की गलती मत करना, कोई 54 और 189 को काटने बैठ जाए, सर 9 से काट देते हैं, ठीक है ना। चलिए 32 और 112 को 4 से काट देते हैं, काटने की गलती मत करना, नहीं तो उत्तर सही आ भी सकते हैं और गलत भी आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल में यहां से महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो मैंने क्या सिखाया था भाई, जो भी आपसे पूछा जाए ऊपर वाले का निकालना, मसप आपसे पूछा है तो ऊपर वाले का निकालो, तो फिर एलसीएम अपन को कहां का निकालना पड़ेगा बेटा, नीचे वाले का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कई बार ऐसा होगा ना कि दोनों में से कोई भी एक निकालेंगे, उत्तर दे देगा अपना। ऊपर वाले का मसप बेटा यहां से 2, 16, 32 और यहां से 54। जैसे यहां से ऊपर वाली संख्या 2, 16, 32 और 54 है, ऊपर वाली संख्या का अपन को क्या निकालना है, मसप निकालना है। चलिए ऐसी कोई संख्या है क्या जो इन सभी को डिवाइड कर रही हो, सर यहां से ऐसी संख्या 2 है बेटा, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा यहां से 27 बार, मतलब अपन ने 2 से काटा, ठीक है ना। क्या ये संख्या वापस से कट रही है क्या, आप बोलेंगे सर 1 आ गया ना, तो ये तो वैसे ही बंद हो जाएगा। अगर कई सारी संख्या में अगर 1 दिखाई दे गया ना, तो वही बंद कर दो, क्योंकि मसप फिर 1 आ गया तो 1 ही होता है, ठीक है ना। चलिए तो सर यहां से अपन ने 2 से काटा, कहने का मतलब इस सवाल का जो मसप है वो कितना होगा, आप बोलेंगे सर 2 निकल के आएगा, क्योंकि सारे की सारी संख्या 2 से कट रही थी बस, ठीक है ना। 2 से काटने के बाद में फिर ये संख्या आगे नहीं कट रही। अब एलसीएम निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, वो ऑप्शन देख लो जिसमें ऊपर 2 हो, आप बोलेंगे सर अपना कौन सा उत्तर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए इसको बनाता है। सबसे पहले तो कुछ कट रहा हो तो काटने की गलती मत करना, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मसप निकालना है, तो ऊपर वाले का तो मसप लेंगे और नीचे वाले का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। मसप निकालना है तो ऊपर वाले का मसप लो और नीचे वाले का क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा ऊपर वाले का मसप, आप बोलेंगे भाई ऐसी कोई संख्या है क्या जो इन सभी को डिवाइड करती हो, आप बोलेंगे 2, 4, 8, 10 को डिवाइड करने वाली, आप बोलेंगे ऐसी संख्या 2 ही है। तो ऊपर वाली संख्या का मसप आप बोलेंगे 2 हो गया। अब 2 देख लो ना ऊपर कहां पर आ रहा था, 2 ऊपर इसी ऑप्शन में आ रहा था, तो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर निकल के जाएगा। बाकी नीचे वाले का जब एलसीएम निकालोगे ना, तो यहां से आपको 315 ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए चलिए अब यहां से अगला हेडिंग डालो, 10 मलों का एलसीएम एचसीएफ। सर ये 10 मलों क्या होता है बेटा, जिसके पीछे ये पॉइंट लगे रहते हैं ना, ये पॉइंट वाली संख्या, ये जो पॉइंट वाली संख्या होती है ना, ये अपना क्या होता है, 10 मलो होता है। तो 10 मलो वाली संख्या का आप बोलेंगे सर एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। 2 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका सिखाऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी 10 मलो का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, 10 मलो को हटाएंगे। 10 मलों को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, जैसे 2.5 है, आप बोलेंगे सर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेगी बेटा, 1 जीरो लगेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होती है ना उतनी जीरो नीचे लग जाती है, ठीक है ना। चलिए जैसे 1.95 है, आप बोलेंगे सर पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितने जीरो लगेगी बेटा, 2 जीरो लगेगी। मतलब यहां से पॉइंट के बाद में 2 संख्या, तो आप लोग यहां से 2 संख्या 2 जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो यहां से 10 मलों को हटाएंगे
दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगी बेटा, जीरो लग जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चे ज्यादातर गलतियां कर देते हैं, कट रहा हो तो काटना है। कट रहा हो तो काटना है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहां से आप बोलेंगे सर 2.5 था, सबसे पहले पॉइंट को हटाया, नीचे क्या लगाया बेटा, जीरो लगाया। अगर ये दोनों आपस में कट रहे हो तो काटना ही अपन को। जैसे 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, तो फिर आप 25/10 का प्रयोग नहीं करेंगे, आप 5/2 का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में अंतर समझ में आया। जब भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालते थे तो काटना मना था, और दशमलव का जब एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो यहां पर कट रहा हो ना तो काटना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं काटा तो उत्तर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। जैसे यहां से 3.5, तो आप बोलेंगे पॉइंट को हटाया, नीचे जीरो। अगर कट रहा हो ना तो काटना है। 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 2 बार, अब 7/2 का प्रयोग करना है, ठीक है ना। काटना ही है, नहीं काटोगे तो उत्तर गलत निकल के आएगा। चलिए देखो, कभी कभार है ना, आपको मसप नहीं देकर जीसीडी भी दिया जा सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर गलती से ये जीसीडी शब्द बोल दिया जाए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन कभी कभार दे दिया जाता है, तो जीसीडी का मतलब एचसीएफ होता है, मसप होता है, ठीक है ना। अब यहां से दशमलव वाली संख्या का है, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले दशमलव को हटाओ, 1.08, तो आप बोलेंगे भाई पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, नीचे 2 जीरो लग गया। चलिए आप बोलेंगे सर 36 में, पॉइंट के बाद में 2 संख्या, नीचे 2 जीरो लग गया। सर यहां से पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद में 1 संख्या, तो यहां से 1 जीरो लग गया। अब मैंने कैसे कहा भाई, जब भी दशमलव का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो आपको काटना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, काटो इनको, जिससे भी कट रहा हो काटो। आप बोलेंगे सर 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 27 बार, 4 से काटा 25 बार। वैसे सर यहां से 4 से काटा 9 बार, 4 से काटा 25 बार, नहीं कट रहा था, ठीक है ना। तो यहां से अपना सवाल क्या बन गया बेटा, 27/25, यहां से 9/25, और यहां से 9/में कितना बन गया बेटा, यहां से 10 बन गया। आई बात समझ में, मतलब सवाल अपना ये नहीं रहा, अपना सवाल ये बन गया, और भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको आता है। अगर मसप पूछा है तो ऊपर वाले का तो मसप निकालेंगे, फिर ऊपर वाले का मसप निकालेंगे तो नीचे वाले का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से ऊपर वाले का बेटा मसप निकालो, 27, 9 और 9 का मसप निकालो। ऐसी कौन सी संख्या है जो 27, 9 और 9 को डिवाइड करेगी, सर ऐसी संख्या 9 है। आई बात समझ में। कोई बोलेगा सर 3 भी तो है, लेकिन मसप की परिभाषा कैसे कही थी, बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों संख्या को डिवाइड करने वाली 9 है, ठीक है ना। चलिए सर नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, 25, 25, 10 का जो एलसीएम है वो आप बोलेंगे सर 50 हो जाएगा। भाई सिकाई तो था भाई, ऐसी संख्या बताओ, एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें 25 का भी भाग चला जाए और जिसमें 10 का भी भाग चला जाए, ऐसी संख्या आप बोलेंगे सर 50 है। अब यहां से मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, जैसे 3/50 आ जाए, अब इसको हल कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना भाई, नीचे गलती से भी आपका 5 दिखाई दे जाए ना, हमेशा ध्यान रखना, 5 मान लो या फिर 50 मान लो, ठीक है ना। 5 दिख जाए या फिर आपको 50 दिख जाए, नीचे गलती से भी अगर आपको 5 या 50 दिख जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे आपको 2 से गुणा करना है। भाई एक तरीका तो यही कि 3 में 50 का भाग दो,
है ना, कितना हो जाएगा 0.06 आएगा। दूसरा तरीका, सर नीचे अगर 50 दिख जाए ना तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, आसान हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा किया 6, 50 को 2 से गुणा किया 100, 6 में 100 का भाग देंगे 0.06 निकल के जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर एक तरीका तो यह है भाई इस 9 में 50 का भाग दे लो, एक तरीका तो यह है, लेकिन कई सारे बच्चे 9 में 50 का भाग नहीं दे पाएंगे। तो मैंने क्या बताया भाई, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 50 इंटू 200, 18 में 100 का भाग देंगे तो 0.18। आप 9 में 50 का भाग देंगे ना तो भी 0.18 आएगा। तो आप बोलेंगे भाई यहां से उत्तर कितना आ गया, 0.18 आ गया, ठीक है ना। अगला सवाल, चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करा। चलिए सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। आप बोलेंगे सर पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद में 2 संख्या 2 जीरो लगाया, पॉइंट के बाद में एक संख्या 1 जीरो लगाया। सर यहां तो 7 था, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना मान के चलेंगे बेटा, 1 मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब यहां से कट रहा हो ना तो काटना है, कब काटेंगे, जब दशमलव का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो। देखो 25 से काटेंगे, आप बोलेंगे 25 6 के 150, 25 7 175, 25 से काटा 4 बार। देखो यहां से 2 से काटेंगे 28 बार गया, 2 से काटेंगे 5 बार काटा, ठीक है ना। तो 7 बट्टे में 4, यहां से 28 बट्टे में 5 और 7 बट्टे में 1। चले सवाल में एलसीएम और मसप दोनों पूछा है, तो यहां से सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। भाई आप बोलेंगे सर एलसीएम कैसे निकालेंगे। भाई एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे बेटा, मसप निकालेंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां से सिंपल सी कहानी है, भाई ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 28, 7 का एलसीएम 28, ठीक है ना। नीचे वाली संख्या का मसप अगर 1 आ जाए तो आप बोलेंगे सर 1 ही मसप होता है। तो यहां से जो एलसीएम है वो तो 28 आ गया, लेकिन 28 अपना 2 ऑप्शन में था, ठीक है ना। चले अब ये जो संख्या थी 7 बट्टे में 4, 28 बट्टे में 5 और 7 बट्टे में 1। भाई एक बार तो अपन ने इन संख्या का एलसीएम निकाला तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का मसप कितना निकल के आ गया, 28 निकल के आ गया। अब इसी संख्या का मुझे मसप निकालना है, तो मसप कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या का मसप और नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। ऊपर वाली संख्या का मसप और नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाली संख्या का मसप क्या होता है, जो इन संख्याओं को डिवाइड कर रहा हो वो आपका मसप होता है। तो मसप अपना कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। अच्छा 4 5 1 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब 7 में 20 का भाग कौन नहीं दे पाएगा, आप बोलेंगे सर 0.35, तो यहां से आप बोलेंगे सर 0.3528, मतलब यहां से ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए बाकी सवाल को अगली क्लास में करेंगे, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी। अगली क्लास थोड़ी लंबी लूंगा, उस लंबी क्लास में सारे के सारे जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ज्यादा, अगर आप दिल से मेरे से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।